प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक आपके लगाया गया है, उसका तृतीय दृश्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे और कुछ चुनिंदा संवादों के जरिए हम इस नाटक के तात्विक संदर्भों की भी पड़ताल करेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा कि रामगुप्त गुप्त वंश का शासक है। वो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज के दुर्ग में भेंट कर देता है और अपनी नपुंसकता, क्लीव और अपने डरपोकपन को वो व्यक्त करता है। नहीं तो अपने पति धर्म का पालन कर पाता है और न राजधर्म का वो पालन करता है। प्रकारांतर से द्वितीय दृश्य में हमने देखा कि ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त प्रकारांतर से शकराज के महल में जाते हैं और चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का वेश बनाते हैं और वहाँ जाकर के ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त अपने आप को ध्रुव स्वामिनी बताते हैं, एक दूसरे का अभिनय करते हैं कि मैं असली ध्रुव स्वामिनी हूँ। और इसी दौरान चंद्रगुप्त शकराज का वध कर देता है और यहीं द्वितीय दृश्य समाप्त होता है। अब तीसरा दृश्य हम देखते हैं। इसके दृश्य में बताया है कि शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक पर ध्रुव स्वामिनी पाद पीठ के ऊपर बाएं पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी हुई है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। इसी दौरान सैनिक आते हैं, प्रवेश करते हैं और ध्रुव स्वामिनी से प्रकारांतर से परिचर्चा करते हैं। इसी दौरान वहाँ पुरोहित, उनका जो राज पुरोहित है वो आता है और एक प्रस्ताव रखता है कि युद्ध के बाद यहाँ शांति की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ शांति के जो मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। इस पर जो ध्रुव स्वामिनी आपत्ति व्यक्त करती है। पुरोहित कहता है कि ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वास्थ्ययन करने आया हूँ, किंतु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी नहीं हूँ। ये प्रकारांतर से बात होती है। ध्रुव स्वामिनी के अंदर एक क्षोभ का भाव, एक पश्चाताप का भाव और एक अजीब आहत स्त्रीत्व हमें उसके अंदर दिखाई देता है। ध्रुव स्वामिनी कहते कि प्रकारांतर से मंदाकिनी उसको भाभी कहती है। इस पर ध्रुव स्वामिनी आपत्ति व्यक्त करती है। कहती है भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही नहीं मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तब मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी, वह भी नहीं मिली और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शक दुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी का ये वक्तव्य पूरे घटनाक्रम को व्यंजित करता है। इसी दौरान पुरोहित अब प्रसंग को आगे बढ़ाता है और विवाह की दुहाई देता है। तब ध्रुव स्वामिनी प्रकारांतर से विवाह के बारे में जो धर्म सत्ता ने जो विधान बनाए हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और पुरोहित को सोचने पर, विचार करने पर मजबूर कर देती है। ध्रुव स्वामिनी कहते हैं हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या है। ये प्रकारांतर से धर्म सत्ता पर आरोप है, उस पर सवाल खड़ा करती है। पुरोहित इसको दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी क्रोध से कहती है कि संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है। ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कि प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से धर्म द्वारा स्त्री जाति को किन किन बंधनों में बांधा गया है
उन सवालों को यहाँ पर उठाते हैं। गुरुस्वामी से कहलवाते हैं कि रोष, हाँ मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर, स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे भरपूरक ली गई। पुरोहित, तुमने तो मेरा राक्षस विवाह कराया था, उसका उत्सव भी कितना सुंदर है, वह जन संहार देखो। अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी, कितने ही सैनिक दल तोड़ते हो। इस रक्त धारा में तिरती हुई राक्षसी की सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्थ एन मुझे शांति देगा। मंदाकिनी, जो कि चंद्रगुप्त की बहन है, कहती है, आर्य आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते, जिससे वे स्त्रियाँ अपने आपत्ति में अवलंब मांग सकें? क्या भविष्य में सहयोग की कोई कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम लेते हैं? पुरोहित कहते नहीं, स्त्री और पुरुष की परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा नहीं हो तो धर्म और विवाह खेल है। गुरुस्वामी कहते खेल हो या न हो, किंतु इस क्लीवपति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वस्थयन और शांति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक बड़ा प्रसंग है कि धर्म किस तरह से स्त्री के विवाह के बारे में सोचता है और उसे एक तरह से 7 जन्मों तक के बंधन में हमारा धर्म स्त्री को पति के साथ बांधता है। लेकिन गुरुस्वामी यहाँ उस धर्म पर ही सवाल खड़ा करती है। गुरुस्वामी उसी समय वहाँ मिहिरदेव और कोमा आते हैं। कोमा शकराज की पत्नी है और मिहिरदेव उसके पिता हैं, और प्रकारांतर से जो कोमा भी अपना स्त्रीत्व की बात करती है और शकराज से अपने प्रेम की बात करती है और उसका शव मांगती है कि मुझे मेरे पति का शव चाहिए। कोमा का एक संवाद हम यहाँ देख सकते हैं। वो कोमा कहती है कि रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार चाहे तुम्हें शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए। ये उन प्रकारांतर से इनमें बातें होती हैं। और मंदाकिनी कहते कि स्त्रियों के इस बलिदान का कोई भी मूल्य नहीं, किंतु असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से ये पुरुष के चरणों को पकड़ती है और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं। अब भी ये बावली मानती है। अब आप यहाँ देखिए कि प्रसाद प्रकारांतर से पुरुष सत्ता पर सवाल खड़ा करते हैं कि पुरुष सत्ता या पितृसत्ता किस तरह से स्त्री के प्रति धर्म के माध्यम से उसे अपने बंधन में डालती है और उसे उसके सवालों पर भी पहरा लगा देती है कि धर्म के नाम पर स्त्री कुछ बोल नहीं सकती, पति के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकती। गुरुस्वामी का एक यहाँ संवाद देख सकते हैं और ये संवाद व्याख्या के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भूल है, भ्रम है ठहर कर, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुष की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले आया है। अब यहाँ शब्द देखिए, पुरुष की प्रभुता का जाल, ये स्त्री को बांधने के लिए बंधन है, श्रृंखला है। दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, से मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत करती है।
कर रही है, क्यों? क्या ये मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? प्रकारांतर से ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के ख्यालातों में के सोचती है, और मंदाकिनी कहते हैं, नारी हृदय के मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है, उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है। निश्चय ही ये कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है, क्योंकि विवाह तो रामगुप्त के साथ हुआ है, लेकिन प्रेम चंद्रगुप्त से करती है। रामगुप्त अपने पति धर्म का, अपने राजधर्म का पालन करने में असमर्थ है। ये प्रसंग के साथ बड़ी शिद्दत के साथ उठाते हैं। इसी दौरान चंद्रगुप्त वहाँ आते हैं। प्रसाद जी चंद्रगुप्त और मंदाकिनी के संवादों के जरिए एक नया प्रसंग हमारे सामने अनावृत करते हैं कि चंद्रगुप्त किस तरह से एक उसके अंदर संकोच है, वो अपनी ध्रुव स्वामिनी उसकी भाभी है, लेकिन वो भाभी को किस तरह से प्रेमिका के तौर पर देखता है, सोचता है, स्वीकार करता है। कहता है कि क्यों, उन्हें क्या? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं, राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब राजनीतिक छल प्रपंच में नहीं सह सकता। आगे हम एक मंदाकिनी का संवाद देखते हैं कि हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्रित करके सोचे तो कुमार, अब आपको क्या करना चाहिए? चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने के शब्द और कोलाहल देखूँ तो यह क्या है, और महादेवी कहाँ है? चंद्रगुप्त का एक संवाद देखिए। हालांकि संवाद बहुत बड़े हैं और सुदीर्घ संवाद है। नाटक की अभिनेता की दृष्टि से यह अवगुण है या दोष है प्रसाद के नाटकों का। विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालीमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। ठहर कर, हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपने संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मुँह की स्वीकृति आज बोल रही है। मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है जो मैं हूँ, वह तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। यह कैसी विडंबना है, विनय के आवरण से मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? यहाँ चंद्रगुप्त का अंतर्द्वंद है। वो अपनी एक तरफ तो उसका बड़ा भाई गुप्त वंश का राजा है, दूसरी तरफ तो उसकी पत्नी जो ध्रुव स्वामिनी है, जो चंद्रगुप्त की प्रेमिका है, उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। वाग्दत्ता पत्नी कहता है। इसी प्रसंग में जब हम आगे देखते हैं तो इसी दौरान सामंत कुमार आते हैं और ध्रुव स्वामिनी से संवाद करते हैं, उसे रानी या महारानी संबोधित करते हैं, तो वो बड़ी आहत होती है और कहते हैं कि मेरे ध्रुव स्वामिनी का एक संवाद देखिए कि मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्त और हतभागिनी स्त्री हूँ, मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से ही क्षोभ हो रहा है, मैं क्या कहूँ। फिर एक सामंत कुमार कहता है कि मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाते यहाँ वे किस मुँह से आए जो हिंसक, पाखंडी, शीव और क्लीव है। ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से रामगुप्त के प्रति उनके जो सैनिक हैं, सामंत हैं, उनके अंदर एक विद्रोह का भाव, एक बगावत का स्वर वहाँ उठता है। शिखर स्वामी आते हैं। शिखर स्वामी प्रकारांतर से गुप्त कुल के गौरव की बात करते हैं और सामंत कुमार शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों का विरोध करते हैं। रामगुप्त उन्हें दुर्विनीत, पाखंड और पामर कहकर उन्हें दंड का भय दिखाते हैं, लेकिन वो इन्हें स्वीकार नहीं करते। ध्रुव स्वामिनी कहते, कुमार मैं कहती हूँ कि प्रतिवाद करो, किसी अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रही हो। वो चंद्रगुप्त को उकसाती है कि आप अपने दायित्व का पालन कीजिए। ध्रुव स्वामिनी का एक प्रसंग देखिए। और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुंदुभी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना। चंद्रगुप्त से, कुमार तुम्हारे जिह्वा पर कोई बंधन नहीं, कहते क्यों नहीं कि मेरा यह अपराध है कि
मैंने कोई अपराध किया है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, कौन महादेवी? राजा, अब भी मैं महादेवी ही हूँ जो शकराज की शैया के लिए कृत दासी की तरह भेजी गई हो। वह भी महादेवी? आश्चर्य! कृत दासी खरीद कर भेजी गई एक दासी की तरह। ध्रुव स्वामिनी पैर पटकती है और शिखर स्वामी को भी, जो कि धर्म की दुहाई देते हैं, व्यवस्था की दुहाई देते हैं, सत्ता और परिषद की दुहाई देते हैं, उसे एक तरह से राजनीतिक दस्यु कहती हैं और वो कहती है प्रवंचना के पुतले शब्द का प्रयोग करती है। रामगुप्त उसे में सहधर्मणि कहता है। ध्रुव स्वामिनी से स्वीकार करते हैं कि इसका धर्म निर्णय करेगा। इसी दौरान वहाँ पुरोहित आता है और पुरोहित कहता है कि मैं धर्म का पालन करता हूँ और स्त्री और विवाह के संदर्भ में धर्म क्या निर्देश देता है मैं उसकी बात करता हूँ। पुरोहित कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। प्राणी मात्र के अंतस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं नहीं टाल सकूँगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता से भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसे उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। अब पुरोहित उसे ये धर्म के माध्यम से यह धर्म की स्वीकृति दिलाना चाहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी का पति धर्म पालन नहीं कर सकता, उसे पति कहलाने का, उसे विवाह बंधन में अपनी पत्नी को बांधने का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव स्वामिनी और शिखर स्वामी वहाँ आते हैं। शिखर स्वामी व्यवस्था की दुहाई देते हैं। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को निर्लज्ज और पापी स्त्री कहता है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी उन सबको नकार देती है। रामगुप्त के सारे दलीलों को अस्वीकार करती है और प्रकारांतर से चंद्रगुप्त को युद्ध के लिए या अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख करती है। एक सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ डालता है। चंद्रगुप्त को भी पहले यहाँ सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया था और चंद्रगुप्त का एक संवाद यहाँ देखिए। मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिखर स्वामी, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। अपने आप को वो राजा घोषित कर देता है। शिखर स्वामी प्रकारांतर से रामगुप्त का पक्ष लेता है, लेकिन चंद्रगुप्त उसको नकार देता है। कुमार इस कलह को शिखर स्वामी कहता है कि कुमार इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों के लिए परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुरूप होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित हैं लेवा लाने जाता हूँ। मतलब सारा निर्णय, राजसत्ता का निर्णय एक परिषद के द्वारा किया जाएगा और परिषद में वृद्ध सामंत और उन कुल के लोग हैं जो कोई निर्णय करेंगे। चंद्रगुप्त कहता है कि अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहाँ? रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति, बोलो मेरी वाग्दत्ता पत्नी और मेरे पिता द्वारा दिए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ? और छल से। यहाँ चंद्रगुप्त प्रकारांतर से अपने अतीत को व्यक्त करता है और शिखर स्वामी द्वारा छल से रामगुप्त को शासक बनाने और उसकी पत्नी का विवाह रामगुप्त से कराने के प्रसंग को उठाता है। आगे हम देखते हैं कि मंदाकिनी का एक संवाद यहाँ देखने योग्य है कि राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। रामगुप्त मंदाकिनी को आकर कहता है तो मंदाकिनी इसके प्रत्युत्तर में कहती है कि तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यौन भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया। यहाँ बड़ी बात है कि समाज की व्यवस्था, पितृसत्ता ने स्त्रियों को दासता और विभिन्न प्रकार के बंधनों में बांधा है। धर्म ने नहीं, जन्म से नहीं, भगवान ने नहीं बांधा, किंतु तुम लोगों ने कि दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। ये
पुरुष सत्ता की दस्युव्रती ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज क्लेविश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए, राजद्रोह किया उन्हें दंड मिलना चाहिए। मंदाकिनी फिर आगे कहती है कि मैं तुम लोगों के नीचता की गाथा सुन रही हूँ, अनार्य सुन नहीं सकते। तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था, चंद्रगुप्त को या इस कलियुग रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागनी बताकर दंड देने की आज्ञा दी है। वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था। तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है और वह ध्रुवस्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर के संबोधित किया, पर वह क्या है, कौन है, कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र ही हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। मतलब राजसत्ता, विवाह, धर्म, स्त्री के अधिकार, इन सब को कहीं न कहीं धर्म सत्ता नियंत्रित करती है। और प्रसाद इस धर्म सत्ता के प्रश्न को यहाँ पर उठाते हैं। और पुरोहित एक कुल वृद्ध कहता है कि पुरोहित से कहता है कि आप कि हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है, उसका आप उल्लेख कीजिए। पुरोहित कहता है कि विवाह की विधि ने देवी ध्रुवस्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण ही धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत प्रव्रजित तो नहीं पर गौरव से नष्ट है। वे कहना चाह रहे हैं कि ये मरा तो नहीं है। स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद ही दूसरे का वर्ण कर सकती है, लेकिन यहाँ रामगुप्त अपने गौरव से मर चुका है, अपने आचरण से, अपने पति धर्म से मर चुका है। गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज क्लीव है। और ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ धर्म सत्ता भी ये अनुमति देती है कि पति अगर अयोग्य है, पति धर्म का पालन करने में, राजधर्म का पालन करने में योग्य नहीं है, तो स्त्री अपने पति का परित्याग कर सकती है, उसे मोक्ष या तलाक प्राप्त कर सकती है। शिखर स्वामी इस का विरोध करता है। पुरोहित कहते हैं कि राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ नहीं करो। कलियुग श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलियुग किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह कलियुग नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है, वो डाइवोर्स की उसको आज्ञा दे देता है कि धर्मशास्त्र किसी भी तरह से ध्रुवस्वामिनी को बंधन में नहीं डालता, उसे आज़ाद करता है। और रामगुप्त के पति या कहीं कि रामगुप्त के पत्नित्व से उसको आज़ाद करता है। ये बड़ा प्रसंग है कि राजसत्ता और विवाह दोनों धर्म सत्ता से नियंत्रित है, लेकिन धर्म सत्ता परिस्थितियों पर और राजा की और पति की योग्यता पर निर्भर करती है। अब एक बड़ा प्रसंग यहाँ प्रसाद रखते हैं कि परिषद के मार्फत से रामगुप्त की भर्त्सना करवाते हैं और कहलवाते हैं कि अनार्य पतित और कलियुग रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी भी नहीं है। उसे राज सत्ता से भी च्युत किया जाता है, राज सत्ता से भी हटा दिया जाता है, क्योंकि वो योग्य नहीं है, अयोग्य शासक है। संधि करता है, अपनी पत्नी को शत्रु को भेंट करता है। ये सारे प्रसंगों से किसी यहाँ विधिवत तरीके से परिषद के द्वारा राजसत्ता में बिना किसी खून खराबे के राजसत्ता में एक तरह से परिवर्तन किया गया है। क्रांति, रक्तहीन क्रांति कह सकते हैं, सत्ता परिवर्तन यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे जब परिषद इसकी स्वीकृति देती है तो ध्रुवस्वामिनी के मुख से प्रसाद एक शब्द का उच्चारण करो। रामगुप्त नहीं कहती, राजाधिराज नहीं कहती है, केवल उसको राम शब्द से संबोधित करती है कि राम तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। रामगुप्त ये परिवर्तन, मैं तो सचमुच कलियुग हूँ क्या, ये उसके अंदर एक
चेंज यहाँ पर प्रसाद दिखाते हैं। और राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय के सामंत कुमार सारे के सारे जय घोष करते हैं। रामगुप्त धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है। रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त वार करना चाहता है, लेकिन चंद्रगुप्त की विपन्न देख कर के कुछ लोग चिल्ला उठते हैं, और जब तक चंद्रगुप्त घूमता है एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है और साथ ही साथ सारी परिषद महादेवी ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त की जय जयकार करती है। यहाँ सत्ता परिवर्तन और विवाह का जो बंधन जिसको शास्त्रों ने बहुत एक तरह से बड़े जटिलता से उसको बांधा है, उन दोनों को प्रसाद यहाँ पर उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं धर्म सत्ता के माध्यम से। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रसाद यहाँ स्त्री के अधिकारों की, विवाह के बंधन से मुक्ति की, तलाक की, और सबसे बड़ी बात है धर्म सत्ता से मुक्ति, क्योंकि आदमी राजनीतिक कारणों से तो विवाह से मुक्त हो सकता है कानूनी, लेकिन धर्म का जो एक संस्कार है उससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। प्रसाद यहाँ स्त्री को धर्म के संस्कार से मुक्त होकर के स्वतंत्र ढंग से दूसरा पति चुनने का अधिकार देते हैं, उनके तलाक का अधिकार उसको देते हैं। धन्यवाद।